हेलो बच्चों, चलो इस प्रश्न को पढ़ते हैं। इस प्रश्न में पूछा गया है निम्नलिखित प्रकरणों पर विचार कीजिए। और यहाँ पर दिया गया है डेल्टा एच किलो जूल पर मोल के अंदर, और ये 3 अभिक्रिया दी गई है और इनके डेल्टा एच का मान दिया गया है। तो अब आपको बताना है इस अभिक्रिया के लिए डेल्टा एच का मान क्या होगा। और यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो चलो सबसे पहले इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को सीखते हैं। मुख्य अवधारणा, ठीक है। तो मुख्य अवधारणा के अंदर हमारे पास में ये होता है कि यदि कोई अभिक्रिया दी गई है, जैसे आपके पास में हम मान लेते हैं x से y अभिक्रिया दी गई है, ठीक है। अगर इसका आपके पास में डेल्टा एच दिया हुआ है, वो दिया हुआ है मान लिया यहाँ पर a दिया हुआ है। तो अगर मैं इस अभिक्रिया को रिवर्स कर देता हूँ, तो अगर इस अभिक्रिया को रिवर्स कर देता हूं तो यहाँ पर जो इसका डेल्टा H1 आएगा वो कितना आ जाएगा, ये भी रिवर्स हो जाएगा, इसका साइन चेंज हो जाता है, तो वो हो जाता है A। और यदि मैं अभिक्रिया इस अभिक्रिया को 2 से गुणा कर देता हूँ, जैसे 2x और यहाँ पर कर दिया 2y, तो इसका जो एंथैल्पी आएगी अभिक्रिया की वो आ जाएगी, और उसको भी 2 से क्या कर दिया जाएगा, मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, ठीक है। अब अगर ये अभिक्रिया है और यहाँ पर कोई अभिक्रिया और है, जैसे y से z है ये अभिक्रिया, और इसका डेल्टा H दिया हुआ है, वो दिया हुआ है B, ठीक है। तो अगर मैं इन 2 अभिक्रियाओं को जोड़ देता हूँ, जैसे अभिक्रिया 1 और अभिक्रिया 2 को क्या कर देता हूँ, जोड़ देता हूँ। अभिक्रिया 1 और अभिक्रिया 2 को मैं जोड़ रहा हूँ यहाँ पर। तो जोड़ने पर यहाँ पर आएगा x से z, तो इसकी जो एंथैल्पी आएगी वो आ जाएगी a प्लस बी। अगर अभिक्रियाओं को जोड़ते हैं तो उनकी एंथैल्पी भी जुड़ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन कुछ इसी प्रकार से है। आपको इन 3 अभिक्रियाओं से इस मुख्य अभिक्रिया का निर्माण करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस अभिक्रिया के अंदर हम यहाँ पर जो प्रथम अभिक्रिया है उसको 2 से गुणा कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा A से लेकर 2B, ये आ गया। तो अगर ये देखा जाए तो इसका जो डेल्टा H1 आएगा वो आ जाएगा, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये आ जाएगा 300 किलो जूल पर मोल, ठीक है। मैंने इस अभिक्रिया को नंबर 1, इसको 2 और इसको क्या मान लेते हैं, अभिक्रिया नंबर 3 मान लेते हैं। तो हमने क्या किया, अभिक्रिया 1 को मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, ठीक है। अभिक्रिया 2 को ऐसे का ऐसा रहने दिया, 2C प्लस में क्या हो जाएगा D, और ये डेल्टा H2 आ जाएगा, वो आ जाएगा -125 किलो जूल पर मोल आ जाएगा, ठीक है। और तीसरी अभिक्रिया है उसको भी हमने रिवर्स कर दिया है। तो रिवर्स करने पर क्या हो जाएगा, 2D और ये हो जाएगा E प्लस A। तो यहाँ पर जो इसकी एंथैल्पी आएगी वो आ जाएगी माइनस का 350 किलो जूल पर मोल, ये हो जाएगा। अब इन तीनों अभिक्रियाओं को मैं क्या कर देता हूँ, योग कर देता हूँ। तो योग करने पर यहाँ पर बचेगा वो A से A क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा, ये वाला एक A इस A से कैंसल आउट हो जाएगा। यहाँ पर 3B है तो यहाँ पर 2B है, तो ये कैंसल आउट हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा ओनली एक B। यहाँ पर 2D है, यहाँ पर एक D है, तो ये क्या D तो कैंसल आउट हो गया, यहाँ पर बचेगा एक D, और इधर की साइड में बचेगा वो आपके पास ये भी कैंसल आउट हो चुका है, यहाँ पर बचेगा 2C प्लस में क्या बचेगा E। तो इन तीनों अभिक्रियाओं को योग करने पर आपके पास में जो मुख्य अभिक्रिया का निर्माण हो रहा है, तो यहाँ से अगर इस अभिक्रिया की एंथैल्पी निकालेंगे तो वो आएगा डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3, तीनों अभिक्रियाओं का योग हो जाएगा, और यहाँ पर ये आ जाएगा 300 माइनस 125 माइनस 350, ठीक है। तो ये आ जाएगा माइनस का 175 किलो जूल पर मोल। तो ये अभिक्रिया आ गई है, और इसकी एंथैल्पी का मान है वो आ जाएगा आपके पास में माइनस का 175 किलो जूल पर मोल, जो आपके पास में ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। आशा करते हैं मुख्य अवधारणा के आधार पर आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।